चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन वन साइडेड एरर है, ठीक है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई किया गया है, ठीक है। तो पहली बात, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर ये कैसे मालूम कि ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है। ये साफ समझ में आता है। अगर मान लो कि नहीं लिखा है कि क्या कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है या बाद में है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको बाद में अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में जो आएंगे वो बाद वाले ही आएंगे, ठीक है ना। वन साइडेड एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वाले आएंगे। तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए बकायदा एक जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ती है। और अभी जो हम देख रहे हैं, जो हमने अभी देखा, उसमें जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहे हैं, खाली हम बता रहे हैं कि हाँ इसको रेक्टिफाई किस तरह से किया जाता है, बस, है ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं पास कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही बात। तो बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और कुछ नहीं लिखा है कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर प्रिपेयरिंग है, तो हमेशा वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन में नोट में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया है, मगर उसमें लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा है, द अबव एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। तो थोड़े से ट्रांजेक्शन हैं, एक एक करके सबको हम देखेंगे। और वर्ड्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं एज इट इज। जो मेरी लैंग्वेज है, मेरे वर्ड्स हैं, उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, देयर इज नो इशू इन दैट। तो देखो क्या लिखा है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। ध्यान देना, परचेज बुक में 10,000 रुपए ज्यादा लिख दिया हमने परचेज बुक के टोटल में, ठीक है। ओवरकास्ट मतलब टोटलिंग। अब ये 10,000 रुपए ज्यादा कहां चला गया, परचेज अकाउंट में चला गया। अब जो ज्यादा चला गया किधर गया, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में गया। डेबिट में 10,000 रुपए ज्यादा गया, राइट। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट गलती से ज्यादा डेबिट हो गया है। कम हो गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें हम थोड़ा और डाल देते परचेज के डेबिट में, मगर यहां पे ज्यादा चला गया। अब ज्यादा में से निकाल थोड़ी सकते हो यार, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वो एरर को कंपनसेट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹10,000, so we have to, अभी ध्यान रखना, डेबिट ज्यादा हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट द परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट बाय ₹10,000, ठीक है। सो वी हैव टू क्रेडिट द परचेज अकाउंट बाय ₹10,000, है ना। दैट इज, अभी आप यहाँ पे करके बता देंगे, क्या लिखेंगे, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ठीक है, ₹10 हो गया, डन। आई बात समझ में। तो अभी केवल और केवल लिखना कैसे है ये आपको मालूम होना चाहिए। यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। कंसेप्ट क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। कि रेक्टिफाई करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट सारा आगे काम में आने वाला है। केवल प्रेजेंटेशन बदल जाएगा, जर्नल एंट्री पास करनी है जैसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी, तो कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि परचेज अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया तो क्या करेंगे, उसको परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बाय लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख दिया, सो वी हैव टू क्रेडिट द परचेज अकाउंट बाय ₹10,000, दैट इज बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो आप। चलो उसी प्रकार से परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 1,000। बेटा ये सब्सिडरी बुक
पूरा का पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। परचेज बुक का टोटल किधर जाता है, परचेज बुक के अंदर जो क्रेडिटर्स होते हैं उधर वो उसका टोटल, उसका अमाउंट किधर जाता है, किधर पोस्टिंग होता है। परचेज रिटर्न का टोटल किधर जाता है, परचेज रिटर्न के अंदर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो किधर जाएंगे, है ना। सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है, सेल्स बुक के अंदर जो डेटर्स लिखे हैं वो किधर जाएगा। सेल्स रिटर्न का टोटल किधर जाएगा, सेल्स रिटर्न के अंदर जो डेटर्स है वो किधर जाएंगे। ये सारा क्लियर होना चाहिए, है ना। परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट, परचेज बुक परचेज अकाउंट मतलब डेबिट में जाएगा, है ना। परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा, सेल्स क्रेडिट में जाएगा, सेल्स बुक का टोटल। सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है वो किधर जाएगा, वो डेबिट में जाएगा। और उसके अंदर जो डेटर्स लिखे हैं वो क्रेडिट में जाएंगे, यानी ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये परचेज रिटर्न आपका कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। और क्रेडिट में क्या हो गया है, क्रेडिट में ज्यादा चला गया। क्रेडिट में क्या हो गया बोलो, क्रेडिट में ज्यादा चला गया। ज्यादा चला गया तो अभी क्या करना उसको बोलो, ज्यादा चला गया तो उसको निकाल सकते हो क्या, नहीं। क्या कर सकते हैं, डेबिट में लिख देंगे। डेबिट में क्या लिखोगे बोलो, डेबिट में लिखेंगे आगे पूरा लिख लेना, फिर उसके बाद लिख लेना टू ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक ₹1,000। ठीक है, बाकी ऊपर लिखते बन जाएगा। क्या लिखना है, बाकी आगे ये लिखना है कि परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹1,000, thus to rectify this error we have to write in purchase return account on the debit side। आधी बात समझ में, लिख के बता दूं क्या, हम यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹1,000, पहले लिख लेना। thus to rectify this error, we will, है ना। अब डेबिट, क्योंकि उसको हम ज्यादा क्या कर दिया है, क्रेडिट ज्यादा कर दिया, तो वी विल डेबिट ऑन द परचेज रिटर्न अकाउंट एज टू फोरकास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, क्लियर है। इसको भी रब कर रहा हूं मैं, चलो। परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 100, वही बात है। परचेज रिटर्न बुक का जो बैलेंस है वो हमने क्या कर दिया, गलती से ज़्यादा लिख दिया, तो वो अल्टीमेटली किधर जाएगा, वो अल्टीमेटली परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो ₹100 ज़्यादा क्रेडिट हो गया, ₹100 ज़्यादा क्रेडिट हो गया, सेम है। यहाँ पे ₹1000 ज़्यादा चला गया था, यहाँ पे ₹100 ज़्यादा चला गया। ठीक है ना, तो बस वैसे ही लिखना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, है ना, ₹100। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज बुक बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1,000, सेम है। यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड किया है, मतलब ज़्यादा लिख दिया है ना। तो ज़्यादा लिख दिया है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, तो हाँ, अब ये एक सेकेंड, ज़्यादा लिख दिया है डेबिट में, डेबिट में ज़्यादा लिख दिया है, तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, क्रेडिट में लिख के। तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा टू ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बैलेंस। ठीक है ना, ₹1,000। तो ये समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलो, बाय बाय।